दोस्तों, कल देर रात एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल रात में ही एक अपडेट दी थी, जिसमें परीक्षा की तिथियों के बारे में बताया गया था। और उस विज्ञप्ति की जब तक पुष्टि नहीं हो गई तब तक हम आपके बीच में वीडियो लेकर नहीं आए। तो देखिए, इसकी पुष्टि हो चुकी है। परीक्षा की तिथियों में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। यूँ कह लीजिए कि आपको 1 महीने तैयारी की अवधि और मिल गई है और प्रवक्ता के लिए आपको काफ़ी अच्छा समय मिल गया है, क्योंकि प्रवक्ता की जो परीक्षा होगी, प्रवक्ता की परीक्षा के लिए तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही हैं, है ना। अर्जी फर्जी न्यूज़ ना चलने पाए, इस चीज़ की भी जानकारी हम लोगों का इस चीज़ के लिए भी ध्यान रहता है हमेशा कि फर्जी न्यूज़ ना चलने पाए, क्योंकि फर्जी न्यूज़ चलना ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण होता है ना। तो अर्जी फर्जी न्यूज़ ना चले, इसके लिए हम लोगों ने अपनी ओर से हमेशा प्रयास करने की कोशिश की है और उसी का नतीजा है कि आपके बीच में हम सबसे सटीक जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। ये प्रत्यावेदन बहुत दिनों से मिल रहे थे तमाम अभ्यर्थियों के जो दूसरे ज़िलों के हैं, जो कल्पवास अपने माँ बाप को करवा रहे हैं यहाँ पे संगम की रेती पे। तो उनका ये कहना था कि पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, और यदि इस बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है तो आवागमन में समस्या हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस समय जाम की समस्या बहुत ही तगड़ी हो रही है, और ये आपको भी मालूम होना चाहिए कि जाम इसमें बहुत ही तेज़ लग रहा है, जिसके चलते समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसके चलते ये कहा गया है कि देखिए भैया, परीक्षा की तिथियों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए। तो ये एक तरीके से आपके लिए अच्छी स्थिति है। आप बाद में मांगते, आपको पहले ही मिल जा रहा है। तो परीक्षा की तिथियों का जो ऐलान हुआ है, ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अब अप्रैल माह में संपादित होगी, है ना। और 15-16 अप्रैल को, और इसके अलावा टीजीटी के पेपर की जो तिथि आपकी 4-5 अप्रैल थी, वो अब 15-16 मई को हो गई है। और जो आपका पीजीटी का पेपर होना था 11-12 अप्रैल को, वह टल करके अब आगे चला गया है ना, जून में 20-21 जून को। तो देखा जाए तो आपके पास में गोल्डन चांस है, और मैं इसी पे आप लोगों को ये ऑफ़र बढ़ा करके भी दे रहा हूँ कि अगर अब आप नोट्स बुक करते हैं तो आपको टीजीटी, पीजीटी और इसके अलावा एलटी, इन तीनों के नोट्स एक ही हज़ार में मिल जाएंगे। और इसको मैंने 1 सप्ताह के लिए फ़िलहाल बढ़ाया है, तो आप 1 सप्ताह के अंतर्गत इस नोट्स को बुक कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने से हों, जम्मू कश्मीर से भी बहुत से लोगों ने मैसेज किया है कल की तारीख में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि परेशान ना हो, और आपको, है ना, यही मिलने वाला है, नोट्स मिल जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के बारे में तैर रही विज्ञप्ति का जो वायरल सच था, हमने क्लियर करवा लिया है। विज्ञप्ति हमारे पास में ऑलरेडी ग्रुप में पड़ी हुई थी, ग्रुप में डाली भी गई थी, लेकिन चूँकि व्यस्तता के चलते हम इस वाले फ़ोन को ऑन नहीं कर पाए, जिसके चलते हम देख नहीं पाए थे। जो हमने देखा तो इस पर हमने तत्काल वीडियो बनाया, और आपको 2-2.5 मिनट का ही 3 मिनट का वीडियो था लगभग, तो आपको कल ही जानकारी दे दी थी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए, इसमें जूनियर एडेड की भर्ती के लिए प्रारूप बनना शुरू हो गया है, और इसी बीच में आप लोगों को टीईटी इत्यादि आयोजित होगी। बहुत लोग परेशान थे इस बात को लेकर के कि क्या टेट होगा, तो हाँ, टेट होगा। पहले टीईटी होगी, उसके बाद 2 लाख शिक्षकों की प्राइमरी की जूनियर की भर्ती होगी, और फिर उसके बाद प्राइमरी में बीएड वालों को सम्मिलित करने के लिए जो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चला, उसकी भी पुष्टि हो जाएगी। मैंने मान के चलिए कि सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं, किसी प्रकार कोई संशय की स्थिति नहीं है। आप सभी को चूँकि हमने जानकारी अपडेट करने के लिए सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी, तो मैं ये बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा कि आप सभी किसी प्रकार से घबराएं नहीं। 4-5 अप्रैल की जो तिथि थी, 4-5 अप्रैल की, उसमें परिवर्तन किया गया है, और इस परिवर्तन की पुष्टि सीधे तौर पे कर ली गई है ना। अब आपकी परीक्षा मई में
संपादित होगी टीजीटी पीजीटी, अप्रैल में आपकी संपादित होगी जो फरवरी में संपादित होनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और जून में संपादित होगी प्रवक्ता की। तो अगर देखा जाए तो आपके लिए अच्छा ही है ना दोस्तों। एलटी ग्रेड में इस बार भारी भरकम बदलाव हुआ है। इसमें 2 स्तरीय पेपर होगा, 2 चरणीय पेपर। 2 चरणीय पेपर का सीधा सा मतलब है कि आपको प्री देना है, मेंस देना है। प्री का सिलेबस आ चुका है। प्री के सिलेबस के लिए आप लोगों को मैं बता दूंगा, एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि प्री के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछेगा और इसके अलावा जीएस का प्रश्न पूछेगा और सब्जेक्ट के भी आपके प्रश्न रहेंगे। 150 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें आपको क्वालिफाई अंक अर्जित करना होगा, लाना होगा। जब तक आप उसको नहीं ले आते हैं तब तक आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, है ना। उसके लिए जो भी 33% 50% जो भी निर्धारित करें, 50% के लगभग करेंगे तो उतना आपको हर वर्ग वालों को पास करना ज़रूरी रहेगा। हर वर्ग के लिए, है ना। आरक्षण में जो आरक्षण की आपकी आयु सीमा वाला मैटर है, आयु सीमा का मुद्दा भी सॉल्व है। आयु सीमा में सबको 2 साल की छूट एक्स्ट्रा मिल रही है। देखिए, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की बहुत मांग थी कि आयु सीमा में बढ़ोतरी हो, तो आयु सीमा में बढ़ोतरी हो रही है। इसके लिए आप ना परेशान हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए शिक्षा जगत की सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन खबरें सिर्फ़ और सिर्फ यही मिलती हैं, है ना। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो समय एक्स्ट्रा मिला है ना, वो रामबाण का कार्य करने वाला है। जाहिर सी बात है कि अप्रैल की जगह में मई में पेपर होगा, तो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर देखा जाए तो, है ना, आपको अगर पहले जाकर 4-5 अप्रैल को पेपर होता है ना, तो वो पेपर चला गया मई में, 14-15 मई, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना 15, है ना। तो 15-16 मई चला गया। बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपको प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें लापरवाही बहुत ज़्यादा होगी। जो अभ्यर्थी पढ़ते नहीं हैं उनको ये लगेगा कि अब और ढीला हो जाना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन इस बार हम लोगों ने ये भी कहा है कि इसकी परीक्षा तिथि के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, ये आयोग की कमजोरी थी। आयोग की कमजोरी इसलिए थी क्योंकि आयोग के पास सेंटर की लिस्ट अभी नहीं पहुंची थी और मजबूरन आयोग को ये कदम पीछे खींचने पड़े। ये आयोग ऐसा कदम उठाता क्या? जाहिर सी बात है कि नहीं। इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। तो ये आपको बहुत ही अच्छा चांस मिला है, इसको आप लोग भुनाइए, तैयारी में लग जाइए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग, है ना, परिश्रम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका अगली बार चयन हो जाए, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मन लगा करके मनोयोग से जुट जाइए, तैयारियों में अच्छे तरीके से सफलता लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक मिशन बना लीजिए, एक टारगेट बना लीजिए, है ना, कि आपको सफलता लेनी है। हमारे यहाँ जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो आपकी सफलता की गारंटी है। हमने इसीलिए आपकी भलाई के लिए ही 1000 में 3 नोट्स देने का डिसीजन लिया है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, है ना, शिक्षक जगत से रिलेटेड अथवा और कोई अन्य तैयारी, तो आप हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं। जाहिर सी बात है ये एजुकेशन का चैनल है और इस पे आप लोगों को जो भी समस्याएं आपकी होती हैं उनको दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। देखा जाए तो देखिए, फरवरी ऐसे ही बीत जाएगी, है ना, आने वाली फरवरी ऐसे ही बीत जाएगी, बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं, है ना। तो आप लोग इस चक्करों में ना पड़े रहिए, क्योंकि देखिए उसके बाद में फिर मार्च परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा 12 मार्च तक चलेगी। उसके बाद अप्रैल, फिर मई, है ना। तो पेपर आते देर नहीं लगेगी, समय बीते देर नहीं लगेगी। गर्मी का सितम उधर शुरू हो जाएगा तो आपको स्थिति पता ही है, स्थिति परिस्थिति क्या होती है। दोस्तों, मैं आपको ये ज़रूर सजेशन देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो भी त्रुटियाँ अगर आप लोगों के द्वारा अगर कोई त्रुटियाँ की जा रही हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। टीटी के नोट्स भी हमारे यहाँ बेहतरीन तरीके से तैयार कराए गए हैं ताकि आपकी टीटी आप क्वालिफाई करें। हज़ारों लोग हमारे यहाँ के नोट्स पढ़ करके टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत से लोगों का यूजीसी नेट में सिलेक्शन हुआ है
है ना। तो ये विश्वास की बात है। देखिए बहुत से अभ्यर्थी ये कहते हैं, देखिए हमने उस दिन एक वीडियो बनाई थी, कॉलेज में ही मैंने बना ली थी। तो बहुत से लोग ये कहते हैं, सर जी कॉलेज के बच्चों का क्यों हम वीडियो डालें, है ना। आप लोग ये भी जान लीजिए कि कतिपय लोग ऐसे हैं जो फालतू की बातें करते रहते हैं, उनको उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है ना। कुछ लोग विद्यालय का पता तक पूछते हैं, कौन सा विद्यालय है। मैं एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, एक शिक्षक हूँ। मैं प्रवक्ता के रूप में चयनित हुआ था, टीजीटी भी मेरा हुआ था 2013 में, दो विषयों से चयनित हुआ था। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड में, संस्कृत से भी और हिंदी से भी, दोनों से ही चयनित हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, उन पर्सनल चीज़ों को मेरे विचार से हमेशा शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्कूल का पता देना या ये सब करना, तो इसमें समर्थक और विरोधी दोनों हो सकते हैं, है ना। समर्थक तो नहीं ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन विरोधी ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसीलिए ये अपनी व्यक्तिगत चीज़ें हैं, और मेरे विचार से इन चीज़ों को शो करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप इतना जान लीजिए कि हम शिक्षक हैं और सरकारी टीचर के रूप में चयनित हुए हैं। और मैं आप सभी लोगों को ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि मंतव्य मेरा स्पष्टता है, बताने के पीछे सिर्फ यही है कि आप सभी लोगों को, है ना, तैयारी का एक जरिया मिले, एक मौका मिले। आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए मैं कोई पैसा कमाने के लिए आप लोगों को नोट्स नहीं बेच रहा हूँ। 1000 रुपये में वैसे भी 3 नोट्स कोई नहीं देता है। आप दुकान पे भी जा कर के ख़रीदोगे तो आपको, है ना, जो बड़े बड़े पब्लिकेशंस की बुकें हैं इतनी महंगी मिलेंगी कि वो 1000 पार ही कर जाएंगी, है ना, आप लोगों को। और ऐसे नोट्स वो लोग देते हैं जिनकी तैयारी करने पे आपको कुछ हासिल होता नहीं है ना। और यहाँ पे आपको गारंटी कार्ड भी नोट्स के साथ मिलेगा। बेहतरीन तैयारी आप लोगों के लिए होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। मन लगा करके पढ़ाइए। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये जो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला है, ये जान लीजिए कि लगभग 1 महीने का मिला, ज़्यादा नहीं, 1 महीने से कम ही है। 4-5 अप्रैल को उधर जोड़ दिया जाए तो देखा जाए बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। 25 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, 25 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो इस 25 दिन को आप लोग अपने नोट्स से तैयारी करने, उनको दोहराने और अपनी त्रुटियों को दूर करने में लगाइए। इस बीच आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हम स्टार्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे, देखिए विचारों में मत भिन्नता हमारी आपकी हो सकती है। बीएड को बाहर कराने की साजिश जिस तरीके से कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में किया, और बीएड के हमेशा विरोधी रहे दोस्तों, हमेशा से बीएड के विरोधी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। मनमानी तरीके से बीएड को बाहर कराने के लिए इन लोगों ने, याद होगा बीसीबीटीसी जब चला था तो बीसीबीटीसी के लिए इन लोगों ने साजिश रची। और राजीव शुक्ला उस समय मंत्री थे। राजीव शुक्ला का ये बयान कह रहे नंबर जोड़ करके ही हाई स्कूल इंटर बीएड को जोड़ करके लोग नौकरी पा जाते हैं प्राइमरी की। तो इस पर कैंची चलवाई राजीव शुक्ला ने, कांग्रेसी, नंबर 1 कांग्रेसी। तो इसके बाद में फिर रही सही कसर, जब पीएम मोदी ने बीएड वालों को सम्मिलित किया तो राजस्थान की तत्कालीन सरकार अशोक गहलोत की चली गई कोर्ट, और वहाँ पे बीएड वालों को एनसीटी की गाइडलाइन के विपरीत, एनसीटी के गाइडलाइन विपरीत है, नियमों के खिलाफ है, ये वो करके वहाँ पे आप लोगों को बाहर करा दिया। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमेशा से विरोधी रहे। और जाहिर सी बात है कि इनके साथ में जो लोग रह रहे हैं वो आपके समर्थक नहीं हो सकते। 72,825 में जिस तरीके से लपेट करके 5 साल तक अखिलेश यादव की सरकार ने नचाया, बसपा की सरकारों ने नचाया, वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ध्यान दीजिएगा, उसे ये नहीं कहा जा सकता, कोई नहीं कह सकता, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये सपोर्टर हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इनके मन में थोड़ी सी दया होती, जो अभ्यर्थी बेचारे परेशान थे इतने दिनों से, उनको कम से कम आपको काउंसलिंग का अवसर देना चाहिए था। आप काउंसलिंग करा सकते थे, आप चाहते तो आप वह निर्णय उसी समय हो गया होता, लेकिन आप लोगों ने जानबूझ करके इलाहाबादी की लटके रहे और एक एक अभ्यर्थी से 60-60 हज़ार रुपये लिए गए। आज आपको 69,000 भर्ती में पेट दर्द हो रहा है, 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ। आप उन अभ्यर्थियों से ज़रा पूछिए
जो 72,825 में नौकरी पाने की ललक पाले हुए थे और उनके पक्ष में भी निर्णय होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। इसका जिम्मेदार कौन है? आज वो योग्य होते हुए भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और ऐसे लोगों का चयन हो गया 72,825 में, जो कि कभी चपरासी की भी नौकरी नहीं पा सकते थे। है ना? है कि नहीं सच? कि चपरासी की भी नौकरी नहीं पा सकते थे, आज वो सरकारी शिक्षक बन करके एक तरीके से योग्य अभ्यर्थियों को मुँह चिढ़ा रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ? है ना? सिर्फ अपने कुछ चेले चपाटों को नौकरी दिलाने के लिए आपने नियमों को ताक पर रख दिया। आपने कोर्ट में ढीली पैरवी कराई, आपने कोर्ट में मजाक बनवाया अभ्यर्थियों का। तो अगर देखा जाए तो 72,825 में जिस तरीके से धन भी लिया और भी लिया, उसी के पाप का प्रायश्चित अभी तक समाजवादी पार्टी कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी के वापस लौटने के कोई संकेत नहीं है। इसके पीछे रीजन है ना? क्योंकि जिस तरीके से जब भी चुनाव प्रचार होता है, उसमें समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं, है ना, गुंडागर्दी और लूटपाट, इन सब बातों के लिए उसके नेता बयान देने लगते हैं। आपको मालूम होगा जब चुनाव प्रचार चरम पे था, उस समय की स्थिति में बताना चाहूँगा। उस समय जब 22 में चुनाव का प्रचार चल रहा था, तो अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, मुस्लिम समर्थक, उन लोगों का गजब का तर्क रहता था, है ना, कि हमारी सरकार आने तो घर से उठा लेंगे। पहले से गुंडागर्दी शुरू हो गई थी, है ना। और जब समाजवादी पार्टी ने एक बार बढ़त बनाई बीजेपी पर, तो उस समय गुंडा ताकतें पूरी तरीके से तैयार हो गई थी कि आने दीजिए हमारी सरकार। और इनके नेता का एक बयान था, जो गाजीपुर का नेता है, कि इस सरकार बनने के बाद में किसी डीएम एसडीएम का तबादला नहीं होने दिया जाएगा। पहले उनका हिसाब होगा, उसके बाद में। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं ये लोग, है ना, कानून व्यवस्था को धता कर रहे थे, जिसके लिए जनता ने फिर से इनको विपक्ष में भेजा। और जो उपचुनाव हो रहे हैं, जिस तरीके से उपचुनावों में हार हो रही है, उसको देखते हुए भी संकेत मिल रहा है कि इनकी वापसी का कोई संकेत नहीं है। रही बात ये कि बेरोजगारी के मुद्दे पे लोग हमेशा सरकार को घेरते रहे हैं। बेरोजगारी वाले कार्ड को भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ध्वस्त करने का निर्णय लिया है और भारी पैमाने पर भर्तियों को खोल दिया है। एक नए आयोग की स्थापना भी उन्होंने इसीलिए की है, ताकि इस दंश से अभ्यर्थियों को मुक्ति दिलाई जा सके। तो निश्चिंत रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। आप लोगों को सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन जानकारी यहीं मिलेगी। आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाला समय आप लोगों के लिए बेहतरीन है और आप लोगों को, है ना, सही दिशा की ओर ले जाने वाला है। आप लोगों का भला हो, इस दिशा में मैं हमेशा सार्थक प्रयास करता रहता हूँ, हमेशा प्रयास करता रहूँगा। मेरी ओर से मैं ये चीज़ ज़रूर करना चाहूँगा, कोई अपना मन वाला मत करना। अगर आप समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, है ना, चैनल किसी का विरोधी नहीं है, मैं सिर्फ अभ्यर्थियों की हक की बात उठाता हूँ। और रही बात ये कि देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वही गलती अखिलेश यादव की तरह ही गलती योगी आदित्यनाथ से भी हुई है। इस बात को लेकर के मैं बताना चाहूँगा, जब इस पे आदेश हुआ तो इस आदेश का अनुपालन करते हुए इस पे काउंसलिंग करानी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन अभ्यर्थियों को बचवाया। सिर्फ इसलिए बचवाया क्योंकि इनका ये कहना था सीधे तौर पे कि हमारे यहाँ ताला लग जाएगा विद्यालयों में। इनको नियम से यह चाहिए था, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा तो जाहिर सी बात है कि देखिए, जो लोग कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, चाहे जो भी हों, उनका सीधे तौर पे हमारे चैनल के प्रति एक टारगेट होता है। एक टारगेट बना के चलते हैं कि इनके चैनल को बदनाम किया जाएगा। तो क्या करते हैं, चेले चपाटे और कमीने टाइप के अभ्यर्थी जो होते नहीं, उनको भेज करके क्या करते हैं, बकवास करवाते हैं। उन्हें और कुछ नहीं आता,
ठीक है। उन्हें और कुछ नहीं आता तो वो खिसियानी बिल्ली वाला हम नहीं सुने हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला, वही इनकी स्थिति है, बाकी कुछ नहीं, समझे ना। हाँ, तो इनके ऐसे लोगों से फ़िलहाल आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सावधान रहिए, और ऐसे लोग आपके हितैषी नहीं हो सकते, भलाई आपका नहीं चाह सकते। बने रहिए हमारे साथ में, है ना। और निश्चित रूप से आप सबका स्नेह इसी प्रकार से हमें मिलता रहे, ये मैं चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।